हेलो दोस्तों, Volkswagen Golf GTI इंडिया में लॉन्च हो गई है। बट क्या आप जानते हो ये कार कितनी लेजेंडरी है? टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट Volkswagen Golf GTI, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द रिलक्टेंट बर्ड। Volkswagen चाहता ही नहीं था Golf GTI को बनाना। एंटोन कॉनराड एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जो चाहता था कि ऑर्डिनरी पीपल्स को भी फास्ट कार्स मिले, और उन्होंने इस आइडिया को अपने Volkswagen की मैनेजमेंट टीम से शेयर करा, लेकिन मैनेजमेंट टीम ने रिप्लाई दिया नो वे। तो फिर एंटोन कॉनराड ने अपनी एक सीक्रेट टीम बनाई इस प्रोजेक्ट के लिए, और इस सीक्रेट टीम के साथ कॉनराड ने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करा और फिर रिलीज करी Volkswagen Golf GTI। और इमेजिन करो, Volkswagen ग्रुप की सबसे लेजेंडरी कार एक एक्सीडेंट के थ्रू पैदा हुई। ये तो ऐसा ही हुआ जिसे इंडिया में जुगाड़ कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, ओरिजिनली ओनली 5000 यूनिट्स वर प्लान। VW ने ओरिजिनली सिर्फ 5000 Golf GTI बनाने का प्लान किया था। एंड में उन्होंने 4,20,000 यूनिट्स इसके बना दिए, और इतनी बड़ी सक्सेस हुई इस कार की फर्स्ट जनरेशन में ही। ये डिमांड का एक्सप्लोजन था, और ये सेम उसी तरह से है कि आपने 100 लोगों की दावत करी लेकिन लोग आ गए 10,000। फैक्ट नंबर 3, द बीटल किलर। Golf GTI ने VW बीटल को ऑफिशियली फिनिश कर दिया था। 1979 में बीटल की प्रोडक्शन बंद हो गई थी यूएसए में। GTI की पॉपुलैरिटी के बाद नया छोटा हैचबैक ने लेजेंडरी बीटल को रिप्लेस कर दिया। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका गॉट चीटेड। अमेरिका में ओरिजिनल GTI नहीं मिलती थी, उन्हें रैबिट GTI मिलती थी, जो ओरिजिनल यूरोपियन GTI से 40 हॉर्स पावर कम पावरफुल थी। मतलब ओरिजिनल में 110 हॉर्स पावर थी और अमेरिका में सिर्फ 71 हॉर्स पावर मिलती थी। बात करें इंडियंस को तो वैसे भी हमेशा से अच्छी क्वालिटी की कार चाहिए होती हैं, जब भी तो हमारे इंडिया में Volkswagen Golf GTI को आने में इतना टाइम लग गया। अगर हमें चाहिए तो बढ़िया माल, यानी कि ओरिजिनल GTI। फैक्ट नंबर 5, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन स्टार्टर। GTI ने पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। 1970s में एनर्जी क्राइसिस के बाद जब सब कार्स बोरिंग और स्लो हो गई थी, GTI ने प्रूव किया कि अफोर्डेबल कार भी एक्साइटिंग हो सकती हैं। आइकन्स लाइक स्काईलाइन GTR और Mazda MX-5 सब GTI की इंस्पिरेशन से बने हैं। मतलब कि Golf GTI ने ही परफॉर्मेंस कार्स का क्रेज करा था उस टाइम पर। फैक्ट नंबर 6, 4 सिलेंडर लेगेसी। हर GTI जनरेशन में 4 सिलेंडर इंजन ही है। 1976 में 110 PS से स्टार्ट होकर आज 245 PS तक पहुंची है। ये डबल से भी ज्यादा पावर है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए इनोवेशन, यही तो एक जर्मन इंजीनियरिंग है। फैक्ट नंबर 7, यूनिक रिम डिजाइन्स। हर GTI जनरेशन के पास यूनिक रिम डिजाइन है। रिम्स या फिर अलॉय व्हील्स कार की अपीयरेंस का 50% डिटरमाइन करते हैं। GTI डिजाइनर्स ने हर जनरेशन में नए सिग्नेचर रिम डिजाइन दिए हैं। ये डिटेलिंग का ऑब्सेशन है। मार्क 1 से लेकर जो अभी लेटेस्ट जनरेशन आ चुकी है, उन सब में आपको डिफरेंट डिजाइन फिलॉसफी मिलेगी रिम्स की, और ये वक्त के साथ और ज्यादा ब्यूटीफुल होते रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, 2 मिलियन प्लस यूनिट्स लेगेसी। GTI ने वर्ल्ड वाइड 2 मिलियन प्लस यूनिट्स बेच दिए हैं। ये नंबर इंडिया की कुछ सिटीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। वैसे तो इंडिया में आपको पता है बहुत सारी कार्स मिलियंस में बिकती हैं, लेकिन जब बात आए एक यूनिक प्रोडक्ट की जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो और सिर्फ एक छोटे से नीश मार्केट को टारगेट करता हो, तो उसमें ये सेल्स नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। हर कॉन्टिनेंट में GTI फैंस हैं, और अब इंडिया में भी ऑफिशियली आ गई है। फैक्ट नंबर 9, द पेंसिल्वेनिया रेवोल्यूशन। GTI प्रोडक्शन के लिए VW ने पेंसिल्वेनिया में प्लांट खरीदा था। वैसे किसी कंट्री में प्लांट लगाना आज के टाइम पे तो काफी आम है, लेकिन उस टाइम पर ये काफी बड़े एक रिवोल्यूशन थी, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जहां किसी ऑटोमोटिव ग्रुप ने एक फॉरेन मार्केट में अपना प्लांट लगाया था, वो भी यूएसए मार्केट में। तो इससे क्या हुआ, इसकी ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गई, और तब से ही फॉरेन कंपनीज हर एक कंट्रीज में स्प्रेड करने लगी। ये पहला केस था जब फॉरेन मैन्युफैक्चरर ने यूएसए में ऑपरेशन स्टार्ट किए, और इस डिसीजन ने आगे के आने वाले डिकेड्स में ऑटोमोटिव ग्लोबलाइजेशन को शेप दिया, जो कि आज के टाइम पर आप देख रहे हो। जैसे कि आप इंडिया में भी देखते हो कि कितने फॉरेन ब्रांड्स आकर यहाँ पर अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं, और ऐसे ही वर्ल्ड वाइड ऑटोमोटिव कंपनीज दूसरे देशों में जाकर अपने कार प्रोडक्ट्स बनाने लगी। सो Volkswagen Golf GTI ने भी इस रोल में काफी अच्छा रोल प्ले करा है। फैक्ट नंबर 10, द इंडियन कनेक्शन। Golf GTI अब फाइनली इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल है। आफ्टर डिकेड्स ऑफ वेटिंग, इंडियन एंथुसियास्ट कैन फाइनली ओन दिस लेजेंड। ये मोमेंट है जिसका हम सब ने इंतजार किया था।
वैसे तो हमने GTI बैज पोलो पर चलाया है और आज के टाइम पे जो गाड़ियाँ आ रही थी VW की, उनको मैं ट्रू फॉक्सवैगन नहीं कहता। जैसे कि फॉक्सवैगन वर्चस हो गई या फिर दूसरी कार्स टाइगून वगैरह, वो मुझे ट्रू फॉक्सवैगन नहीं लगती। लेकिन अगर आपको ट्रू जर्मन कार का मजा लेना है तो डेफिनेटली इट इज गोल्फ GTI। तो ये थे 10 क्रेजी फैक्ट्स अबाउट गोल्फ GTI कॉन्टिनेंट में। बताइए कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। और अगर आप GTI खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव लेना। लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और सब्सक्राइब करना ऑटो फिक्शन को, क्योंकि आप में से बहुत से लोग चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखते। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो इसलिए सब्सक्राइब बटन नीचे दिया है वो दबा दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।